नोएना ने किया तुलसी को मारने की साजिश। मिहिर ने तुलसी को बचाया। वीरानी फैमिली में कहानी लेने वाली है बड़ा मोड़, जब परी और नोएना मिलकर करेगी तुलसी के खिलाफ साजिश। जहां पर वीरानी परिवार में इस समय रिश्तों में दरारें पड़ती साफ दिखाई दे रही हैं। हेमंत और शोभा मन ही मन एक योजना बनाते हैं कि तुलसी और मिहिर को फिर से एक दूसरे के करीब लाया जाए। अगले ही दिन ऑफिस में एक अवार्ड शो का आयोजन होता है। जब स्टेज से विजेता का नाम घोषित होता है तो सबको हैरानी होती है कि यह अवार्ड तुलसी को दिया जा रहा है। किसी को ये पता नहीं था कि मिहिर ने पहले ही तुलसी का नाम इस सम्मान के लिए आगे बढ़ाया था। अवार्ड मिलने के बाद माहौल बदल जाता है और लंबे समय से चली आ रही दूरियों के बावजूद तुलसी और मिहिर के बीच एक नया स्नेह जगमगाने लगता है। तुलसी भावुक होकर मिहिर से कहती है, मुझे पता है कि चाहे तुम कितने भी नाराज क्यों न हो जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते। आखिरकार तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। ये सुनकर मिहिर अपने जज्बात छुपा नहीं पाता और तुलसी को गले से लगा लेता है। उसी समय ये दृश्य देखकर नोएना के दिल में जलन की लहर दौड़ जाती है। उसे लगता है कि उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गईं और मिहिर फिर से तुलसी के पास लौट गया। अपने मन की खींच में नोएना अकेले में बुदबुदाती है कि उसने मिहिर से सच्चा प्यार किया है और तुलसी को उसके जीवन से दूर करने के लिए वो कोई भी कदम उठाने को तैयार है। धीरे धीरे उसके मन में एक खतरनाक योजना जन्म लेती है। अगले दिन तुलसी मंदिर से घर लौट रही होती है। रास्ते में अचानक एक कार उसकी गाड़ी से टकरा जाती है। जोरदार धक्का लगने के कारण तुलसी बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर ऑफिस में बैठे मिहिर न्यूज चैनल पर यह हादसा देखकर चौंक जाते हैं। जैसे ही कैमरा दुर्घटनाग्रस्त कार के पास जाता है, मिहिर देखता है कि वही तुलसी है। वो तुरंत वहां पहुंचता है और बिना देर किए तुलसी को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर मिहिर को आश्वस्त करते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुलसी सुरक्षित है और इलाज चल रहा है। ये खबर सुनकर मिहिर की जान में जान आती है, लेकिन दूसरी तरफ नोएना का चेहरा गुस्से से भर उठता है क्योंकि उसकी योजना नाकाम हो जाती है। अब उसके दिल में और भी ज्यादा बेचैनी और तड़प बढ़ जाती है। आगे की कहानी में ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह ये घटनाएं तुलसी और मिहिर को और करीब लाती हैं और नोएना की अगली चाल क्या होगी। आज का एपिसोड शुरू होता है जब तुलसी ऑफिस आती है। वहां उसकी मुलाकात बल्ब भाई से होती है। बातचीत के दौरान तुलसी को पता चलता है कि मिहिर नोएना के घर गया है। ये सुनकर तुलसी चौंक जाती है। दूसरी ओर मिहिर पूरी तरह गुस्से में नोएना के घर पहुंचता है और उससे पूछता है कि आखिर वो उसके कपड़े अपने घर क्यों ले आई। इस पर नोएना कुछ सफाई देने की कोशिश करती है। इसी बीच शोभा भी बल्ब भाई से पूछती है कि आखिर नोएना पापा के कपड़े क्यों लेकर गई। बल्ब भाई को अचानक कई पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे मिहिर और नोएना के बीच के कुछ पल याद आते हैं, लेकिन वो तुलसी से साफ साफ कुछ कहने से हिचकिचाता है। आखिरकार वो तुलसी से इतना ही कहता है कि पति पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में नहीं आना चाहिए। तुलसी उसके शब्दों पर चुप रहती है, लेकिन मन ही मन असमंजस में पड़ जाती है। दूसरी तरफ नोएना मिहिर को रोककर उससे कहती है कि वो चाहती है कि मिहिर उसके साथ रहे। ये सुनकर मिहिर और भी असहज हो जाता है। उसे डर है कि अगर वो नोएना के घर रहेगा तो समाज और परिवार में लोग बातें बनाएंगे। लेकिन नोएना उससे कहती है कि उसे किसी की परवाह नहीं है। मिहिर अपने मन की उलझनों से घिरा हुआ है। वहीं तुलसी को शोभा अपने मन की बात बताती है। शोभा कहती है कि उसे लगता है कि नोएना मिहिर को पसंद करती है। शोभा आगे कहती है कि उसने हमेशा तुलसी से यह सीखा है कि परिवार के सदस्यों से कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। ये सुनकर तुलसी उसे बताती है कि कभी उसने नोएना के बारे में उसके पिता से शिकायत की थी, लेकिन बाद में उसने अपनी गलती मानकर उनसे माफ़ी मांगी थी। तुलसी समझाती है कि इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन भरोसा और रिश्ते संभालना सबसे ज़रूरी होता है। इस बीच नोएना मिहिर पर जोर डालती है कि वो उसके साथ ही रहे। वो उसे ये कहकर मनाने की कोशिश करती है कि उसका शेड्यूल बहुत कठिन है और वो चाहती है कि मिहिर अब उसके साथ रहे। वो ये भी कहती है कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि वो मिहिर को अपने घर ला सके और उसे अकेला न छोड़े। यहाँ तक कि वो तुलसी से भी पूछती है कि क्या उसका ये फैसला सही है। तुलसी संयम रखते हुए जवाब देती है कि यह सही नहीं है। वो कहती है कि मिहिर अकेला नहीं है, उसका परिवार है और उसे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। ये सुनकर मिहिर कुछ देर सोचता है और फिर मानता है कि तुलसी सही कह रही है। लेकिन वो ये भी स्वीकार करता है कि वो घर के वातावरण से तंग आ चुका है। इसी असमंजस में वो नोएना के साथ रहने की बात मान लेता है। यह फैसला सुनकर शोभा और तुलसी दोनों हैरान रह जाती हैं। शोभा मिहिर से पूछती है कि क्या वो सचमुच सही कर रहा है।
तुलसी अपने मन के दर्द को दबाते हुए मिहिर से कहती है कि अगर वो यही चाहता है तो वो घर छोड़ देगी। लेकिन मिहिर उसे रोकता है और कहता है कि तुलसी शांति निकेतन में ही रहे और वो खुद नोएना के साथ रहने जाएगा। तुलसी का दिल टूट जाता है। वो मिहिर को समझाने की कोशिश करती है कि यह सब उसकी गलती नहीं है। वो अपने परिवार और बेटी के सच को छुपाने की कोशिश करती रही और अब जब सच सामने आ रहा है तो हालात बिगड़ गए हैं। तुलसी रोते हुए कहती है कि शायद यही उसकी किस्मत है कि उसका पति उसे अकेला छोड़कर किसी और के साथ रहने का फैसला ले रहा है। जब तुलसी मिहिर से शांत स्वर में कहती है कि वो उसकी परेशानी समझ सकती है, वो मिहिर को यह आज़ादी देती है कि यदि वो चाहे तो कुछ समय नोएना के साथ रह सकता है। तुलसी का ये बड़ा दिल देखकर मिहिर हैरान रह जाता है। उसी समय नोएना तुलसी के पास आती है और कहती है कि वो चाहती है कि तुलसी उसे गलत न समझे। वो साफ शब्दों में स्वीकार करती है कि वो मिहिर को अपने जीवन से कभी दूर नहीं करना चाहती। तुलसी बड़ी शांति से जवाब देती है कि वो अपने पति को बहुत अच्छे से जानती और समझती है। वो ये भी कहती है कि मिहिर का ख्याल रखने के लिए वो नोएना की आभारी है। उसके बाद तुलसी अकेले में बैठकर मिहिर के साथ बिताए पुराने पलों को याद करने लगती है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी आती है और आंखों में नमी भी। तभी शोभा उसके पास आती है और उसे सांत्वना देती है। शोभा कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे देखना उसके लिए बहुत कठिन है। वो तुलसी से ये भी बताती है कि कैसे उसने अपने पिता के साथ ऐसी ही परिस्थितियां देखी थीं और यह सब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुलसी शोभा से कहती है कि वो इन बातों को अपने मन से निकाल दे। वो शोभा को विश्वास दिलाती है कि उसके पिता मिहिर एक दिन जरूर वापस आएंगे। तुलसी यह भी कहती है कि उसे अपने ईश्वर और अपने प्रेम पर भरोसा है और दशहरे के दिन मिहिर घर लौट आएगा। इधर नोएना मिहिर से उसके कपड़े मांगती है और उनका ध्यान रखती है। वो उसे आराम से बैठाती है और चाहती है कि मिहिर चैन से सो सके। मिहिर थका हुआ होता है और कुछ देर बाद सोने चला जाता है। नोएना चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। उसी समय सुची आती है और नोएना को बधाई देती है। वो उम्मीद जताती है कि मिहिर हमेशा नोएना के साथ रहेगा। दूसरी ओर शोभा तुलसी से कहती है कि यह स्वीकार करना उसके लिए असंभव है कि मिहिर किसी और के साथ रह रहा है। वो अपने दिल की पीड़ा साफ शब्दों में व्यक्त करती है। वहीं परी जब ये सब जानती है तो हैरान होने के बजाय खुशी महसूस करती है। परी फोन पर नोएना से बात करती है और उसका धन्यवाद करती है कि उसने उसके पिता का इतना ध्यान रखा। परी कहती है कि उसकी वजह से अब उसे सुकून मिल रहा है। वो ये भी जोड़ती है कि उसके पिता उसके लिए बहुत खास हैं और यह उसका हक है कि वो उनके करीब रहे। नोएना परी से कहती है कि मिहिर उसके कमरे में सो रहे हैं और वो खुद सुची के कमरे में शिफ्ट हो गई है। ये सुनकर परी बहुत खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि शायद अब एक नई कहानी शुरू होने वाली है। कुछ समय बाद शोभा और तुलसी कन्या पूजन की याद में बच्चों के अनाथालय जाती हैं जहां वे खाना बांट रही होती हैं। यहीं उनकी मुलाकात हेमंत और मिहिर से हो जाती है। मिहिर तुलसी को देखता है तो उसकी आंखों के सामने उनके पुराने पल ताज़ा हो जाते हैं। हेमंत और शोभा ने मन ही मन ये योजना बनाई थी कि इस अवसर पर दोनों को पास लाया जाए। शोभा पहले ही हेमंत को नोएना और मिहिर से जुड़े मामलों के बारे में बता चुकी होती है। शोभा हेमंत से कन्या पूजन के आयोजन के बारे में पूछती है और हेमंत कहता है कि इस काम में मिहिर का साथ बहुत ज़रूरी है। हेमंत मिहिर से आग्रह करता है कि वह भी अनाथालय आए और बच्चों के साथ ये पल बिताए। लेकिन मिहिर को जैसे ही यह एहसास होता है कि यह सब एक योजना के तहत किया गया है, वो तुरंत इनकार कर देता है। इसके बावजूद जब उसकी नज़र तुलसी पर पड़ती है तो उसका दिल भर आता है। उसे उन दिनों की याद आ जाती है जब वो और तुलसी साथ थे, एक दूसरे की खुशी और गम बांटते थे। शोभा और हेमंत की कोशिशें जारी हैं कि यह रिश्ता फिर से जुड़ जाए, जबकि नोएना अपनी ओर से मिहिर को रोकने में लगी है। आगे की कहानी में ये देखना रोचक होगा कि क्या तुलसी का विश्वास सच साबित होगा और दशहरे पर मिहिर वास्तव में घर लौटेगा या फिर ये दूरी और भी गहरी हो जाएगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।